आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बेंजोल फ्यूल। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन इंडस्ट्रीज की तमाम फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी दिलचस्प टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बेंजोल। ये एक लिक्विड फ्यूल है जो मोटर गैसोलीन के अंदर मिक्स किया जाता है। क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है इसलिए मोटर गैसोलीन में मिक्स होने के बाद मोटर गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर भी ये इंक्रीज़ कर देता है। और बेंजोल को हासिल किया जाता है कोल की कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से। और कोल की कार्बोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोल को हाई टेम्परेचर की मदद से डिकम्पोज किया जाता है, लेकिन हवा की गैर मौजूदगी में ये टेम्परेचर दिया जाता है। और इस कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट बेंजोल भी है। और इसके अलावा कोल गैस और कोल तार वगैरह कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से हासिल की जाती हैं। तो जो बेंजोल है ये एक वोलेटाइल अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है जिसमें शामिल हैं बेंजीन, टालोइन, एक्साइलिन। और इस मिक्सचर के अंदर बेंजीन जो है ये प्रोमिनेंट है। और जो बेंजीन, टालोइन और एक्साइलिन है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। क्रूड बेंजोल इज़ वाइट वाटर इन कलर, यानी जब ये बेंजोल क्रूड फॉर्म में होता है तो इसका कलर भी पानी की तरह वाइट होता है। और इसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं जिनमें शामिल है 90s बेंजोल और 75 बेंजोल। और ये क्लासिफिकेशंस तब बनती हैं जब डिस्टिलेशन के दरमियान मुख्तलिफ परसेंटेजेस हासिल होती हैं और बिलो 100 सेंटीग्रेड पे ये डिस्टिलेशन की जाती है। और इसके नतीजे में हमें ये क्लासिफिकेशन 90 और 75 हासिल होती हैं। बेंजोल जब क्रूड फॉर्म में होता है तो इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी अटैच होती हैं और इन इम्प्योरिटीज़ में शामिल हैं एसिड्स और बेसिस। क्योंकि क्रूड बेंजोल के साथ इम्प्योरिटीज़ अटैच होती हैं और इनको फिर वॉश करके ख़त्म किया जाता है और जो एसिड्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव किया जाता है उसके अगेंस्ट अल्कली यूज़ करके। और जो बेसिस वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको इसके अगेंस्ट एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है और इस एसिड में इस्तेमाल किया जाता है 40% सल्फ्यूरिक एसिड। जब न्यूट्रल बेंजोल की रेक्टिफिकेशन की जाती है तो उसके नतीजे में जो पहली फ्रैक्शंस हासिल होती हैं उनके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड होता है और इसके अलावा लो बॉइलिंग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हासिल होते हैं। न्यूट्रल बेंजोल की रेक्टिफिकेशन करने से जो हमें पहली के बाद नेक्स्ट फ्रैक्शंस हासिल होंगी, यानी कि 80 से 150 सेंटीग्रेड के दरमियान जब फ्रैक्शन हमें हासिल होगी तो वो होगी रिफाइंड बेंजोल, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। और इसके अलावा हैवीएस्ट फ्रैक्शंस भी हासिल होंगी जो कि ग्रेटर देन 150 सेंटीग्रेड पे हासिल होंगी और उनमें हाई बॉइलिंग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स शामिल होंगे। अगर रिफाइंड बेंजोल की रेक्टिफिकेशन की जाए तो उसके नतीजे में हमें बेंजीन, टालोइन, एक्साइलिन और इसके अलावा फिनोल एंड इथाइलिन हासिल होगी। क्रूड बेंजोल, और इससे पहले हमने बात की कि अगर क्रूड बेंजोल की रेक्टिफिकेशन की जाए तो उसके नतीजे में हमें प्योर बेंजोल कैसे हासिल होगा। और वो हमने देखा कि रेक्टिफिकेशन में 80 से 150 सेंटीग्रेड के दरमियान हमें प्योर बेंजोल हासिल हुआ था। और अब हम बात करते हैं कि क्रूड बेंजोल हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये रिकवर किया जाता है जब तार की डिस्टिलेशन की जाती है तो उसके अंदर जो लाइट ऑयल्स होते हैं उनके अंदर ये क्रूड बेंजोल मौजूद होता है। और इसके अलावा जब कोक ओवन गैस की अब्जॉर्प्शन करवाई जाती है वॉशिंग ऑयल में तो इसके नतीजे में भी हमें क्रूड बेंजोल हासिल होता है।
यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल हैं बेंजोल की, जिनमें शामिल है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिस्टिलेशन रेंज, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, सल्फर कैलोरीफिक वैल्यू, इनफ्लेमेबिलिटी लिमिट, इसके अलावा इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्टेन नंबर और इसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट आप देख सकते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजोल की एक प्रॉपर्टी है कि इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मोटर गैसोलीन के साथ ब्लेंड करवाया जाता है और इस ब्लेंडिंग में बेंजोल की अमाउंट होती है 5 से 30% तक, और इस ब्लेंड के नतीजे में जो गैसोलीन है इसका ऑक्टेन नंबर 70 to 80% तक इंक्रीज कर दिया जाता है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि हम बेंजोल को एज अ डायरेक्ट मोटर फ्यूल इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो इसकी कुछ रीजंस हैं। और उसकी पहली रीज़न है कि इसका हाई इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके अलावा हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है और इसके अलावा लार्ज कार्बन डिपॉजिट्स देता है, इसलिए इसको गैसोलीन के साथ ब्लेंडिंग करवाई जाती है और इसकी मदद से गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर है उसको इंक्रीज किया जाता है। बेंजोल का एक और यूज़ भी है और इसको एज अ टर्नरी ब्लेंड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। टर्नरी ब्लेंड वो ब्लेंड होता है जिसके अंदर तीन चीज़ें शामिल हों, यानी एक बेंजोल, दूसरा गैसोलीन और तीसरा अल्कोहल, और फिर इस मिक्सचर को एज अ मोटर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है।